राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव में शराब बांटने की परमिशन पर चुनाव आयोग की सफाई इस पूरे मामले में सामने आ गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि गलती से आदेश जारी हो गया था, चुनाव में शराब बांटने का प्रावधान नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह का बयान कि शराब बांटने को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया, गलती स्वीकार कर ली है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। उसके बाद खबर प्रसारित होने के बाद अब चुनाव आयोग ने सफाई दी है। छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने शराब को लेकर आदेश जारी कर दिया था। छिंदवाड़ा प्रशासन ने रेट और ब्रांड की सूची जारी कर दी थी। इस पूरे मसले पर अब चुनाव आयोग की सफाई सामने आ गई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रत्याशियों को शराब पिलाने को लेकर जो आदेश जारी हुआ था वो आदेश जारी नहीं किया गया था, उसमें गलती स्वीकार कर ली है चुनाव आयोग ने। उधर सफाई भी सामने आ गई है। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। ये वही वो फरमान है जिसमें ब्रांड की सूची और कीमतों की सूची दाखिल की गई थी, जारी की गई थी। उसके अलावा बता दें आपको कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जब खबर को प्रसारित की उसके बाद ये सफाई आई है चुनाव आयोग की कि कोई आदेश जारी नहीं किया गया। छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने शराब को लेकर आदेश जारी किया था। तो बता दें आपको चुनाव आयोग की सफाई, एक बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, उसके बाद यह सफाई दी है। इस संबंध में एक ज्ञापन हमारे पास आया था, तो हमने कलेक्टर छिंदवाड़ा से इसमें प्रतिवेदन प्राप्त किया है और उन्होंने ये बताया है कि ये कोई इस तरह का प्रकरण नहीं है कि मदिरा को अलाउड किए जैसे जाने जैसी कोई चीज़ है। एक जो पत्र था वो उन निर्वाचन अपराधों के लिए है कि अगर कोई अपराध घटित होता है इस तरह का तो उसमें उन पे जो दांडिक और अन्य कार्रवाइयाँ होंगी उसके लिए उस पत्र का पर्पज़ था। बाकी ऐसा उसमें कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है। और वहाँ उन्होंने लोकल स्थानीय स्तर पे इसको प्रेस में और सब संबंधितों के समक्ष क्लैरिफाई भी कर दिया है, स्पष्ट भी कर दिया है। और ऐसा कोई कानून नहीं है, न इस तरह की कोई स्थिति है और उसमें इससे ज़्यादा और कुछ वस्तु है नहीं। सर, जो बताया जा रहा है कि चुनावी खर्च मार्गदर्शिका में बाकायदा लिस्ट दी गई है, वो क्या है सर? नहीं, वो हाँ, वो त्रुटिवश है। जब वो अन्य रेट दे रहे थे तो वो सूची जो अपराधों के लिए सूची थी वो एक लग गई थी, तो वहाँ उन्होंने स्थानीय कैंडिडेट्स को सूचित कर दिया है कि ये ऐसा नहीं था। राजधानी भोपाल बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, अब सफाई सामने आ गई इस पूरे आदेश के बाद में, क्या कुछ कहा सफाई में राज्य निर्वाचन आयोग ने? बिल्कुल शुभम, बात की जाए तो छिंदवाड़ा में जो आदेश निकाला गया था वहाँ के अधिकारियों की तरफ से और उसके बाद से ये सवाल उठने लगे थे क्या शराब बांटी जा सकती है चुनाव के दरमियान, और बाकायदा रेट लिस्ट भी दी गई थी कि आप बांट देंगे तो आपके चुनाव खर्च में इतना इतना पैसा जुड़ जाएगा। और उसी के बाद विवाद की स्थिति बनी और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया क्योंकि सीधे तौर पर ये चुनाव को प्रभावित करने का मामला सामने आ रहा था। और इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के पास हम करीब दोपहर 2 बजे पहुंचे थे। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि छिंदवाड़ा कलेक्टर से अगर आपने जानकारी दी है तो छिंदवाड़ा कलेक्टर से इस पूरे मामले में हम अगले 1 से 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट मांगी जाएगी और रिपोर्ट अब आ भी गई है और रिपोर्ट आने के बाद ये साफ कर दिया गया है राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव हैं राकेश सिंह, उनकी तरफ से कि किसी भी तरह का इस तरह का आदेश नहीं निकाला गया है। गलती से उसके अंदर जुड़ गया था, वो अपराधियों के लिए एक आदेश निकाला जा रहा था। लेकिन इस मामले में जब वहां के जो प्रत्याशी थे छिंदवाड़ा के, उनको अंदर ये जानकारी दी जा रही थी कि आपको अलग अलग जो खर्च हैं अगर आप चुनाव में खर्च करेंगे तो उसका रेट लिस्ट ये है। उसके अंदर गलती से शराब का भी जिक्र आ गया था और वो रेट लिस्ट उसमें जुड़ गई थी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि पूरे प्रत्याशियों को, छिंदवाड़ा के जितने भी प्रत्याशी हैं उसे इस बात की जानकारी दे दी गई है कि इस तरीके का कोई भी आदेश नहीं निकाला गया। आप शराब का अगर कहीं बांटते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यानी ये कह सकते हैं कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए एक बार फिर ये बताया है कि किस तरीके से समाज के लिए जागरूक करने वाली खबर हम सबने सामने लाए हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।